दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं हम आपसे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अकेले देखिएगा मत, थोड़ा सोचिएगा भी। ये जो आज का हमारा मौजू है, ये मत समझिए किसी फिल्म के बारे में है, ये देश के बारे में है, ये उन लोगों के बारे में है, ये दो किस्म के लोगों के बारे में है। क्योंकि तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। पहले इस पहलू की बात कर लेते हैं, डार्क पहलू की। ये डार्क साइड होती है हाथ की। डार्क साइड ये है कि हमारा ज़्यादा हिंदुस्तान को गालियां निकालता रहता है, कहता रहते हैं हम लोग कि क्या है, बकवास है, ये है, वो है, ये नहीं, वो नहीं। कोई अच्छी बात हम अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए नहीं करते। और कुछ लोग जो खुशकिस्मती से बाहर जा आते हैं कभी कभी अपने बच्चों के पास, चाहे वो वहाँ बेबी सिटर का ही काम करते हों बेसिकली, है आके तो बहुत गप्पे सब मार देते हैं, तो बेसिकली ज़्यादातर लोग जाते हैं वो बेबी सिटर बन के ही जाते हैं। तो वो जो कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं, तो वो उनको आकर अपना देश और भी बुरा लगता है। वो वहाँ का भूल जाते हैं उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वो देश उनको अच्छे लगते हैं। बहुत कम लोग हैं हमारे देश में जो अपने देश को, अपने वतन को अच्छा कहते हों। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा कि देश में कमियां नहीं हैं, देश में बुराइयां नहीं हैं, देश में कमियां नहीं हैं, बिल्कुल हैं। 80 साल के बाद, 78 साल के बाद भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, अच्छाइयां हैं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी अच्छाई ये है, अगर कोई माने तो, ये हिंदुस्तान है, मेरा वतन है, मेरा देश है, आपका देश है, हम सब का देश है। इसकी मिट्टी का, इसके पानी का, इसकी हवाओं का, जिसमें हम बड़े हुए हैं सांस लेकर, कर्ज है हमारा। कैसे भूल सकते हैं हम कि इसकी मिट्टी में हम पलकर बड़े हुए, इसकी हवाओं के द्वारा हम बड़े हुए, इसका पानी पीकर हम बड़े हुए। अब बातें लोग बहुत कहेंगे भी पानी भी दूषित है, हवा भी दूषित है, होगी, लेकिन है तो हमारी ना। अगर चंद लोग पॉलिटिशियन खराब हैं, बेईमान हैं, तो ये नहीं कि सारा देश बेईमान है। उनको किसने बनाया? मैंने बनाया, आपने बनाया। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, मैं कहता हूं सब बुरे हैं। हिंदुस्तान का हर एक पॉलिटिशियन बुरा है, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक, विदाउट नेमिंग एनीबडी, आई कैन से विद अथॉरिटी, हर एक लीडर बुरा है। लेकिन वो किसने बनाया? किसने उनको कुर्सी दी? किसने उनको सत्ता दी? किसने उनको पावर दी? मैंने दी ना, आपने दी ना। तो फिर वो बुरे कैसे? बुरे तो हम हुए ना। ये नहीं सोचते, कभी धर्म के नाम पर, कभी शराब के नाम पर, कभी हम पैसे के नाम पर उन बेईमान लोगों को आगे ले आते हैं और फिर गालियां देश को निकालते हैं। गालियां खुद को निकालनी चाहिए। अगर हम शीशा देखें तो कसूरवार हम होंगे, ना कि वो लीडर होंगे। अब तस्वीर का ये पहलू, ये पहलू है हमारे फौजी, आर्म्ड फोर्सेस। आज बॉर्डर 2 फिल्म चल रही है, बेइंतहा चल रही है, बेहद कामयाब है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहां कोई फिल्म की प्रमोशन के लिए नहीं बात कर रहा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि फिल्म अच्छी है, बुरी है, गाने अच्छे हैं, ये सनी अच्छा है या हान अच्छा है या दिलजीत, बिल्कुल ये बात नहीं करूंगा। लेकिन ये कहने जरूर आया हूं, हर उस हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए। क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर जो पर्दा पड़ा है ना, देश को बुरा कहने का, देश को कंडेम करने का, वो पर्दा ज्यादा देर नहीं, कम से कम 3 घंटे जरूर हट जाता है। जब हम फिल्म देखते हैं ना, तब कोई भी इंसान हो वहां, कोई भी हिंदुस्तानी हो, चाहे वो जितना मर्जी एंटी इंडियन हो, वो उस वक्त देशभक्त बन जाता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है।
भूल जाइए इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को। आई डोंट बिलीव इन दिस 300 कमाए 500 कमाए, वो उनका हेडेक है, वो उनकी राह है, चले उनका काम है। लेकिन 3 घंटे जो भी वहां जाएगा वो हिंदुस्तानी बन के बाहर निकलेगा। ये फिल्म हमें ये सिखाती है। हम हिंदुस्तानी बनना भूल गए हैं। हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में शर्म महसूस करते हैं। जाकर देखिए वहाँ बॉर्डर्स पे, और हमारा बॉर्डर भी कितना लंबा है दोस्तों। कभी आपने सोचा है कितना लंबा बॉर्डर है हमारा? पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, उधर सारा चाइना बॉर्डर, कितना बड़ा बॉर्डर है। कौन उसकी देख रेख करता है? ये बहादुर हमारे फोर्सेस वाले, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, नेवल वाले, इनको अपनी जान नहीं प्यारी क्या? लेकिन इनको अपना देश प्यारा होता है, देश के बंदे प्यारे होते हैं। अगर ये लोग भी हमारी तरह सोचने शुरू हो जाए, ये लोग भी वहाँ अपनी ड्यूटी में कोताही करें और ये कहें ये देश क्या है, देश बकवास है, देश में कुछ नहीं है, तुम यकीन मानिए अहमद शाह अब्दाली की तरह रोज पाकिस्तान से इन्वेडर आएगा और हमें लूट के चला जाएगा। कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं होगा। ये चंद लोग हैं, कुछ हजार लोग हैं जो अपना सीना चौड़ा करके वहाँ दुश्मन के आगे, उनकी गोलियों के आगे, उनकी तोपों के आगे, उनके टैंकों के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माँ की जय, वंदे मातरम। कमाल के लोग हैं यार ये। मेरे बड़े मामा जी, मैंने पहले भी बताया था, आर्मी में मेजर जनरल रिटायर हुए ईश्वर चंद सिंघल। वो कहा करते थे मेरे को, जब वो कैप्टन या मेजर थे, उन्होंने 3 जंगें लड़ी, तो वो कहा करते थे जब हम छोटे थे, छुट्टी आते थे तो बड़ा चाव होता था, अभी मामा आया है, और वही फौजी मामा, सब बैठ जाते थे। अब तो वो बातें चली गई, अब तो ना वो मामे रहे, ना वो भांजे रहे, ना वो माहौल रहा, अब तो कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, सब मिट्टी हो गया अब तो बहरहाल तो वो आ जाते थे, हम सब बैठ जाते थे, तो बताया करते थे। मेरे को आज भी याद है, वो कहा करते थे कि बब्बू, मेरा घर का नाम है, कहते बब्बू जब हम जंग में जाते हैं ना, चाहे कोई जवान हो चाहे कोई ब्रिगेडियर हो, ये सोच कर जाता है कि वो मुल्क के लिए लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, पता नहीं वापस वो आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो वापस आया भी तो पता नहीं जिंदा आएगा या वो तिरंगे में लिपट कर आएगा। ये लोग वहां नहीं सोचते कि उसकी जंग में, ये नहीं सोचते कि उसकी माँ है पीछे, उसकी बीवी है, उसकी बहन है, उसका भाई है, उसके बच्चे हैं, नहीं सोचते ये लोग। हमारी तरह ये लोग नहीं सोचते। ये सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि हमने देश की रक्षा करनी है। कमाल के लोग हैं यार ये। और बॉर्डर फिल्म का एक और एहसान मैं समझता हूं सारे हिंदुस्तान पर है। मैं बहुत डीपली रिलेटेड हूं आर्म फोर्सेस से, क्योंकि मेरे बड़े मामा आर्मी में थे, मेजर जनरल, और छोटे मामा जी नेवी में थे, कमांडर। तो ये पहली हिंदुस्तान की फिल्म है जिसने इंडियन नेवी का रोल भी दिखाया है। आज तक पर्दे पर एयरफोर्स दिखाई गई, आर्मी दिखाई, नेवल कभी नहीं दिखाई गई। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी को भी देश की सेवा करते दिखाया गया 1971 की वार में। और सिर्फ फैक्ट, इस फिल्म में मैं नहीं जानता क्या मजबूरी थी जेपी दत्ता साहब की। पहले मैं जेपी दत्ता साहब को मुबारक दूंगा। जेपी दत्ता साहब डन वंडर्स यार, नो वर्ड्स, बिलीव मी, आई डोंट हैव वर्ड्स। You are tremendous man, yaar. You are quite aged like me, but you have done a wonders. Same can be said about अनुराग सिंह जो डायरेक्टर है। मैं एक्टरों की तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि उनका काम है, लेकिन वो जज्बात लेके आते हैं, वो फीलिंग्स लेके आते हैं, उनके लिए वो सबके सब मुबारक, इंडिविजुअल का नहीं, सबके सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है, उनको मुबारकबाद मिलनी चाहिए। अब मैं दत्ता साहब की ये फिल्म का एक और पहलू बता रहा था जो मेरे को समझ में नहीं आया आज तक, कि जैसे उन्होंने नेवी में दिखाया वो आहान शेट्टी साहब को, सुनील शेट्टी साहब के बरखुरदार को, कि वो नेवल अफसर था, लेफ्टिनेंट कमांडर MS रावत। लेकिन मेरा ख्याल कुछ ऐसा नहीं था, MS रावत कोई नहीं था। महेंद्र नाथ मुल्ला एक करैक्टर हुआ था 71 की बार में ही।
महेंद्र नाथ मुल्ला वो कैप्टन थे शिप के, और उनके शिप का नाम था INS कुकरी। मैंने काफ़ी रिसर्च की है, तब जाके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। शिप का नाम था INS कुकरी। जब हमला हुआ, हमारी नेवी ने अरेबियन सी को इन्वेड किया ताकि हम कराची पोर्ट पे अटैक कर सकें। ये शिप उस अरेबियन सी में जा रहा था, मूविंग टुवर्ड्स कराची। तो साथ में जो वारशिप होता है उसके साथ 2 शिप जाते हैं उसकी सपोर्ट के लिए, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। अगर शिप टूट जाए या दुश्मन ओवर पावर कर ले तो उनके सेलर्स को बचाना, फौजियों वहाँ के जो उनके अमला है उसको बचाना। तो 2 शिप साथ में चल रहे थे। हमारा जो वहाँ जो सिस्टम था जो डिटेक्ट करता था दुश्मन की सबमरीन को, वो इतना एडवांस नहीं था INS कुकरी का, जिसमें महेंद्र नाथ मुल्ला साहब थे। तो विद द रिजल्ट कि हम उनकी पाकिस्तान की सबमरीन को लोकेट नहीं कर पाए और उन्होंने इस शिप को तोड़ दिया था अपने मिसाइल्स के थ्रू, बर्बाद कर दिया था। शिप टूट गया, कई लोग सेलर्स उसमें मर गए, कई लोग पानी में डूब रहे थे या डूब गए। तो जो सेकंड इन कमांड था इस शिप का INS कुकरी का, तो मुल्ला साहब ने उसे कहा कि भाई मेरे को उसका नाम नहीं पता चला, मैंने काफ़ी ढूंढा, लेकिन इट्स ए फैक्ट विच आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू। तो उन्होंने कहा कि भी आप जाइए। तो उसने कहा कि नहीं सर, क्या वो मुल्ला साहब कैप्टन ऑफ द शिप थे, उन्होंने कहा भी मुल्ला साहब आप भी चलिए, क्योंकि साथ में वो जो मैंने बताया ना जो स्पोर्टिंग शिप्स साथ चलते थे उनमें बोट्स हुआ करती थी, इन बोट्स के थ्रू इनको निकालते थे। तो लेकिन महेंद्र नाथ मुल्ला ने कहा नहीं। उस वक्त एक ट्रेडिशन मानी जाती थी, अब तो खैर ट्रेडिशन नहीं रही वो, कि जब जहाज सिंक करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जब जहाज सिंक करता है, डूबता है, तो ये ट्रेडिशन मानी जाती थी कि उसका जो कैप्टन है वो शिप छोड़ के नहीं जाता, उसके साथ ही सिंक करता है। तो महेंद्र नाथ मुल्ला ने उस ट्रेडिशन को निभाया था और वो जहाज के साथ सिंक कर गया था। ये जो MS रावत का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली महेंद्र नाथ मुल्ला से इंस्पायर्ड था। मैं नहीं जानता कि क्या मजबूरी थी, उन्होंने उसको MS रावत दिखाया, महेंद्र नाथ मुल्ला नहीं दिखाया। कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ फैमिली परमिशन नहीं देती शायद, इसलिए। ऐसे ही करैक्टर जो दूसरा प्ले किया था वरुण धवन साहब ने, उसका होशियार सिंह दैया का। तो होशियार सिंह दैया साहब का करैक्टर बिल्कुल सोनीपत के पास गांव है, वहाँ से थे वो। उनके 3 बेटे थे होशियार सिंह दैया साहब के। होशियार सिंह दैया साहब के 3 बेटे थे। कमाल देखिए, इट रन्स इनटू फैमिली, इट रन्स इनटू ब्लड। 2 बेटे उनके आर्मी में गए और एक बेटा इत्फाकन उसी यूनिट में गया जिसमें दैया साहब थे, उसने वहीं सर्विस की और दैया साहब को महावीर चक्र मिला था उस जंग में। जो सनी देओल साहब ने करैक्टर प्ले किया है, वहाँ भी एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी कह लीजिए, क्योंकि बेसिकली फतेह सिंह क्लेर कोई नाम का करैक्टर नहीं था उस वक्त। मेजर जनरल हरदेव सिंह क्लेर थे जो करनाल से थे। तो मैं फिर नहीं समझ पाया कि भी क्या मुश्किल थी, क्या प्रॉब्लम आई जो उन्होंने हरदेव सिंह क्लेर को फतेह सिंह क्लेर बनाया। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मैं कहता हूँ, तो वो थे। और हरदेव सिंह क्लेर साहब का साहबजादा इंडियन आर्मी में एयर वाइस चीफ बनकर रिटायर हुआ है। ये सब बातें हुई। ऐसे ही निर्मलजीत सिंह सेखों, जो ये लुधियाने के पास पिंड है इसवाल, वहाँ के थे, बिल्कुल सही दिखाया। और निर्मलजीत सिंह सेखों आज तक इंडियन एयरफोर्स के पहले ऑफिसर हैं अभी तक के जिनको परमवीर चक्र मिला है। ग्रेट, नो वर्ड्स विद मी टू प्रेज देयर सैक्रिफाइस। दोस्तों, फिल्में बनती हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जो फिल्में ऐसी फिल्में बनती हैं, शहीदों पर बनती हैं, भगत सिंह पर बनती है, लाला लाजपत राय पे बनती है, अशफाक उल्लाह पर बनती है, या ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बनती है, जैसी बॉर्डर 1, 2, लक्ष्य, ऐसी फिल्में बनती हैं, इनको सारे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। इससे मैं फिर कहता हूँ, कुछ घंटों के लिए ही सही, कुछ लम्हों के लिए ही सही, हम हिंदुस्तान को प्यार करना तो सीख जाते हैं, या बाद में तो गालियाँ ही निकालते हैं ना। जरा सोचिए
जरा फिर सोचिए भी उनके वो जीना नहीं चाहते क्या? क्या वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं? ऐसा तो नहीं ना। उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी भाई बहन हैं, उनके भी सपने हैं। क्या हम लोगों ने सपनों का ठेका ले रखा है यार? ना, ऐसा जुल्म मत कीजिए। थोड़ा सा कभी कभी गलती से सही इन 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 बहादुरों से, इन इन जांबाजों से सीखिए कि देश क्या होता है, मिट्टी क्या होती है देश की। ये देश के, ये मिट्टी के बेटे हैं, हम भी तो इस मिट्टी के बेटे हैं। अगर वो इस मिट्टी के बेटे हैं, हम भी तो इस मिट्टी के बेटे हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहें यार? बस वही बात फिर कहता हूँ कि आप जब भी कोई वर्दी में आर्म फोर्सेस का, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो इंडियन आर्मी से हो, कोई भी हम कभी भी कहीं भी देखें तो 1 मिनट के लिए खड़े होकर उसे सल्यूट ज़रूर करें। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है। जेपी दत्ता साहब, एक बार फिर से आपको मुबारक। बहुत खूबसूरत हकीकत वाली फिल्म बनाई है जो लोगों को इंस्पायर करेगी, कुछ लोगों में देशभक्ति पैदा करेगी। हो सकता है कुछ यूथ उस फौज की ग्लैमर देख के, उस फौज की एक रॉयल्टी देखकर डिसाइड करें फोर्सेस ज्वाइन करना। जय हिंद।